हेलो दोस्तों, मेरा नाम नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको रेलवे के एग्ज़ाम में आने वाले साइंस और जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। दोस्तों, रेलवे से संबंधित सभी एग्ज़ाम जैसे NTPC, ग्रुप डी, RPF, ALP आदि एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन जीके से आते हैं और 25 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। डेली हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश करेंगे और यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। दोस्तों, हम आपको वीडियो में 20 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। इसी तरीके से आपको डेली वीडियो मिलती रहेंगी और 20-20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ए ऑप्शन दिया गया है 12, बी ऑप्शन में है 22, सी ऑप्शन में है 24, डी ऑप्शन में है 28। दोस्तों, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में लिखना और आप बताना कि टोटल आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो उस तरीके से हम आगे आपको नए नए क्वेश्चन सॉल्व कराते जाएंगे। तो आप बताइए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दोस्तों, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं, जो कि ए ऑप्शन में लिखा गया है। अगर आपको पूछा जाएगा कि कितनी पसलियाँ होती हैं, तो टोटल 24 पसलियाँ होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेदोमीटर से क्या मापा जाता है। दोस्तों, मापने वाले औजार जो भी यंत्र होते हैं वह आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस से संबंधित यह साइंस का चैप्टर है। इसमें आपको माप एवं मापी यंत्र के बारे में पढ़ाया जाता है। तो फेदोमीटर क्या होता है? यह होता है हमारा सागर की गहराई नापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक यंत्र होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग नहीं है। तो दोस्तों, संक्रामक रोग कौन से होते हैं भाई, आपको एक लिस्ट बनाकर लिख लेना है। यहाँ पर ऑप्शन में लिखा गया है मधुमेह, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, कुकर खांसी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो मधुमेह जो होता है, इसे हम डायबिटीज़ भी बोलते हैं, यह हमारा संक्रामक रोग नहीं होता है। मतलब एक दूसरे से फैलता नहीं है, तो यह हमारा होता है संक्रामक रोग। जो छूने से फैलते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलते हैं, वह होता है संक्रामक रोग। तो यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। तो मधुमेह मतलब डायबिटीज़, यह संक्रामक रोग नहीं है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है। तो कंप्यूटर में जो शब्द की लंबाई है वह बिट्स में नापी जाती है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट संबंधित है। दोस्तों, थर्मोस्टेट किससे संबंधित है भाई, आपको बताना है। ए ऑप्शन में लिखा गया है ताप नियंत्रण से, आर्द्रता से, दाब नियंत्रण से या वायु व बादल से। तो आपको बताना है थर्मोस्टेट क्या है भाई, ताप क्रम नियंत्रण से संबंधित है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य प्रतिदिन लगभग कितनी मात्रा में मूत्र का उत्सर्जन करता है। दोस्तों, बायोलॉजी से संबंधित एक क्वेश्चन है, आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट हुआ है। तो प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र विसर्जन करते हैं, वह होता है 1500 मिलीलीटर, मतलब 1.5 लीटर मूत्र प्रतिदिन विसर्जित करता है मनुष्य। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय ईंधन भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कौन सा जो है वह आपके भारत में पाया जाता है नाभिकीय ईंधन, वह आपको बताना है। ऑप्शन सी, थोरियम। इसका आंसर होगा थोरियम। थोरियम भारत में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो कि एक न्यूक्लियर ईंधन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है। तो आपको बताना है कि जल में विलय कौन सा होता है। और एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन जल में अविलेय है, मतलब जल में नहीं घुलता है। तो दोस्तों, जो विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है, बी सी विटामिन जो होते हैं भाई जल में विलय होते हैं। दोस्तों, अगर आप इन दो को याद रखेंगे, बी और सी विटामिन को, तो आपको आसानी से बन जाएंगे कि कौन से जल में मिले नहीं होते हैं। तो आपका जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं वह जल में घुल जाते हैं। तो हमसे यहाँ पर विटामिन सी ऑप्शन में लिखा गया है, तो वह हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, विटामिन सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है, श्वास लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव कैसा रहता है। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो दबाव कैसा होता है फेफड़े में, या जब हम छोड़ते हैं तब कैसा होता है। तो आपको यह पता होगा, जब हम सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो हमारे फेफड़े का दबाव घट जाता है, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों का जो दबाव होता है वह बढ़ जाता है। यह आप अच्छे से ध्यान रखना। इसका आप उल्टा क्वेश्चन मत कर लेना, जो हम बता रहे हैं वही सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डायनेमो परिवर्तित करता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो परिवर्तन से संबंधित पूछे जाते हैं। कौन सा यंत्र किस ऊर्जा को कैसे परिवर्तित करता है, वह आपको पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको डायनेमो से पूछा गया है। तो डायनेमो जो होता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित है? दोस्तों वनस्पति में बहुत सारे रोग होते हैं, वह भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नींबू का कैंकर रोग किससे संबंधित होता है? वह होता है ज़ैंथोमोनास सिट्री से। यह आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व थैलीसीमिया दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में दिवस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी दिवस हम आपको सॉल्व कराएंगे भाई आप सारे एक अलग लिख लेना और इन्हें आप डेली पढ़िएगा। अब 2-4 दिन में इसका रिवीजन करते रहेंगे तो आपके सारे दिवस याद हो जाएंगे। तो विश्व थैलीसीमिया दिवस होता है वह आपको बी नंबर में ऑप्शन है 8 मई को मनाया जाता है। तो हमारे 12वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दोस्तों सदिश राशि कौन होती हैं और अदिश राशि कौन सी होती हैं? वह आपको एग्जाम में पक्का एक ना एक तो पूछा ही जाता है। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो आपको एक ना एक क्वेश्चन सदिश राशि या अदिश राशि से पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है कि कौन सी सदिश राशि है। तो पहला ऑप्शन में लिखा गया है संवेग, दूसरे में है ऊर्जा, तीसरे में विस्थापन। तो हमारा जो ए और सी दिया गया है संवेग और विस्थापन, ये हमारी सदिश राशि होती है। दोस्तों ज़्यादातर हमने देखा है जहाँ पर वा आता है या बा आता है वह हमारी सदिश राशि होती है। जैसे संवेग में आप देख सकते हैं वा आया है और विस्थापन में भी बा आया है। बल भी होता है, बल, विस्थापन और संवेग, बल, ये हमारे सदिश राशि होते हैं। तो आपको यह याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों हेपेटाइटिस बी होता है वह हमारे यकृत से संबंधित है, वह हमें यकृत में प्रभावित करता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? दोस्तों चावल शोध संस्थान हमारे कटक में स्थित है। इसको आप याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब हम कच्चा चावल खाते हैं तो आवाज़ कैसी आती है? कटक कटक की आवाज़ आती है ना मुंह में। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि चावल का शोध संस्थान कहाँ पर है? कटक में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है? दोस्तों यह क्वेश्चन हमने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। यह आप अच्छे से याद कर लेना, यह क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? दोस्तों विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन ई से कौन सा होता है? वह होता है प्रजनन संबंधी रोग। और बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? वह होता है विटामिन बी की कमी से। तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे नोबेल तेल कहा जाता है? दोस्तों TNG होता है जो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, यह हमारा नोबेल तेल होता है। इसे हम नोबेल तेल के रूप में जानते हैं। तो हमारे 18वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? दोस्तों बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के हम क्या करते हैं? केवलर का भी उपयोग कर सकते हैं, या तो फिर अभी नया जो पदार्थ है पॉलीपैराफिलीन टेरेप्थोलमाइन, इसका उपयोग भी हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके हमारा ए व बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 19वें क्वेश्चन का क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो के लिए। और इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। पूछा गया है कि बाइडू सर्च इंजन का विकास किया गया था, मतलब किस कंपनी ने बाइडू सर्च इंजन का विकास किया था? कंपनी नहीं, यहाँ पर आपको देश बताना है कि किस देश ने किया था। पहले ऑप्शन में है USA है, बी ऑप्शन में है चीन है, सी ऑप्शन में अफगानिस्तान है, डी ऑप्शन में भारत है। तो दोस्तों जो हमारा बाइडू सर्च इंजन है इसका विकास चीन ने किया था। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा नाम नीरज। दोस्तों आशा करते हैं इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कराए हैं, बच्चे से आपको समझ में आ चुके होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट में लिख देना, हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको साइंस से संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आगे आपको कल हम अगले 20 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में बार-बार रिपीट हुए हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।